नमस्कार दोस्तों अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे देश में लोगों की जान की बहुत कम कीमत है। मतलब जिस तरह के इंसिडेंट से लोग भारत में मरते हैं वो शायद आपको कम देखने को मिलेगा डेवलप कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में। फॉर एग्जांपल भारत में अक्सर भगदड़ की वजह से कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। सरकारी अस्पताल में आग लग गई, उसकी वजह से जानें चली गई। आप इंदौर का एग्जाम्पल ले लीजिए। इंदौर को भारत का क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। क्लीनेस्ट सिटी, पिछले 8 साल से ये अवार्ड मिल रहा है इंदौर को। इनफैक्ट ये बात सही भी है अगर आप देखिए। अम, लेकिन ये जो ट्रेजेडी हुई है दिखाता है कि क्लीनेस्ट का ये मतलब नहीं है कि लोगों की जो जान है वो सेफ है। क्लीनेस्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि जो पानी आपको मिल रहा है वो भी क्लीन ही होगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी सारे लोग उस एरियाज में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और ऑलरेडी कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। सरकार ऑफिशियल नंबर मृत्यु का कुछ और दे रही है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और बता रही है। या आप देख सकते हो खबर, एक महिला है जिसने अपने 6 साल का बच्चा खो दिया बिकॉज ऑफ दिस वाटर कंटामिनेशन। जहरीले पानी की वजह से उसने ये सवाल पूछा कि और कितने बच्चों की मृत्यु होगी। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है इंदौर के अंदर, सरकार क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्या आया। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंदौर के कुछ लोकेलिटीज में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो चंदन नगर कहा जा रहा है, भागीरथपुरा कहा जा रहा है, और कुछ जो लो लाइन सेटलमेंट्स हैं वहां पर स्पेशली। देखो मैं आपको बोल रहा था ना, हमारे देश में जान की बहुत कम कीमत है। और स्पेशली अगर आप गरीब हैं, आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, आप पावरफुल नहीं है, तो स्पेशली उस केस में आप और ज़्यादा जो है पर्सन है उसकी जान की कीमत कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन कुछ एरियाज के अंदर यहाँ पर आउटब्रेक हुआ है एक्यूट गेस्टो इंटेस्टाइनल इलनेस का। जो रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो काफ़ी दिनों से कंप्लेन कर रहे हैं कि पानी में से बदबू आ रहा है। जो पानी आ भी रहा है वो कुछ और कलर का आ रहा है जो नॉर्मली आना चाहिए, और इसकी वजह से कई लोग वोमिटिंग से सफ़र कर रहे हैं, डायरिया हो गया है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, फीवर हो रहा है लोगों को। और कुछ ही दिनों के अंदर पता चलता है कि अब हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और कई डेथ्स यहाँ पे रिपोर्ट किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग जो मैं आपको बताया 6 महीने का जो बच्चा है उसकी भी जान चली गई। तो ये जो इंसिडेंट है कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा मैं आपको पहले डेथ का नंबर बताता हूँ क्योंकि काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। सरकार मतलब अपनी तरफ से कह रही है कि 7 बच्चों की जानें गई हैं। इनफैक्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 4 का आंकड़ा दे दिया। मतलब किसी के पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखे उसमें कम से कम 14 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है यहाँ पर। और कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं वो तो आप सोच ही नहीं सकते। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंसेंसस है वो बना ही नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट पॉलिटिकल लीडरशिप में। इसकी वजह से लोगों में और गुस्सा आ गया है। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 250 से ज़्यादा लोग यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट फैसिलिटीज में। और बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर वाटर कंटेमिनेशन की वजह से 2000 से ज़्यादा लोग, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं तक देख रहा था 2800 के आसपास बताया जा रहा है, जो इससे सफ़र कर रहे हैं। और मोस्ट केसेज में जो यहाँ पे बच्चे होते हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, मतलब ज़्यादातर जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा सा कम होती है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हुआ क्या, जो पानी है वो जहरीला कैसे हो गया। वैसे तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो होगा ही जो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था। देखो लेबोरेटरी के अंदर कंफर्म किया गया, पहले तो सरकार मानने को तैयार नहीं थी, फिर यहाँ पर जो वाटर के सैंपल हैं भेजे गए। आप देख सकते हो जो कंफर्मेशन आया है इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बताया जा रहा है 26 इंदौर वाटर सैंपल्स में। जो कंटेमिनेटेड वाटर भेजा गया था सैंपल के तौर पर, उसमें सीवेज बैक्टीरिया पाया गया। और टेक्निकल फेलियर मैं आपको बताता हूं। बेसिकली बताया ये जा रहा है कि ओल्ड एंड कोरोडेड वाटर पाइपलाइन ये पैरेलल रन कर रहे थे विद सीवेज लाइन। मतलब मान लो एक सीवेज लाइन है, ठीक है, उसके पैरेलल में ड्रिंकिंग वाटर का भी जो पाइपलाइन है उसके साथ ही साथ जा रहा था। अब हुआ क्या होगा कि यहाँ पे कुछ लीकेज हो गया सीवेज में, उसकी वजह से जो सीवेज वाला पानी है वो वाटर सप्लाई वाला पाइपलाइन है उसके अंदर में आ गया होगा। और कई बार प्रेशर इम्बैलेंस की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जो कंटेमिनेशन है वो और ज़्यादा गहरा गया। जाहिर सी बात है कि आप सीवेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर में मिलेगा तो उसकी वजह से लोगों की जानें तो जाएंगी। तो दिस इज द क्लासिक केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नेग्लेक्ट। मतलब ये ज्यादातर आपको भारत के अलग अलग शहरों में, पुराने शहर जो बने हुए हैं जहाँ पे इस तरह की चीजें लगाई गई हैं कि पैरेलली जो दोनों पाइपलाइन है वो जाते हैं एक साथ, और कभी भी कहीं भी यहाँ पर लीकेज होगा तो दूसरा जो साफ पानी है वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो डैमेज है ये इतना सीवियर क्यों था। देखो स्ट्रक्चरल वीकनेस है।
यहाँ पे जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराना हो चुका है, कितने दशकों पुराना पाइपलाइन है। रियल टाइम आपके पास वाटर क्वालिटी सेंसर ही नहीं है कि आप उसको नाप सको। पानी अगर भेजा जा रहा है इन लोगों तक तो रियल टाइम सेंसर होना चाहिए ना, कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर एक एरिया में सेंसर लगना चाहिए, जैसे ही पता चले कि पानी खराब हो गया है तुरंत उसको रोका जाए, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे रिस्पॉन्स भी काफी डिले आ रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग इतने दिन से कंप्लेन कर रहे थे। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं, देखो माना ये बात, लेकिन लोग अगर कंप्लेन कर रहे हैं, वही मैंने आपसे कहा ना कि आपके पास पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, आप पावरफुल नहीं हो, आप गरीब हो, तो आप कंप्लेन करोगे तो कौन सुनेगा। ये हालत है हमारे देश की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीजेपी के गद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो कह रहे हैं कि मैं ग्राउंड पर जाकर काम कर रहा हूँ, वहां पे सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो ग्राउंड पर गए तो वहां पर एक महिला उनके सामने आई कि दैट वी कंप्लेंट फॉर डेज बट नो वन लिसन। आप सोच के देखिए, अगर पहले ही ऑफिसर्स जो है वो पहले बात सुन लेते तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती, इतने लोगों की जान बच जाती। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक इंसिडेंट भी हो गया है, क्योंकि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है। उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। एक टीवी रिपोर्टर है, उनसे सवाल पूछ रहे थे कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया ये चीजें वो नहीं हो रही हैं। रिपोर्टर ने कहा कि मैं ग्राउंड विजिट पर गया था, वहां पे लोगों को सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला। तो इस सवाल पे क्या हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दे दिया हिंदी में, डोंट टास्क फोकट क्वेश्चन, फालतू के क्वेश्चन मुझसे मत पूछो, घंटा यू विजिटेड देयर। वो मतलब वो कहते हैं ना कि एक थोड़ी की बदतमीजी टाइप की लैंग्वेज, तुम विजिट ही नहीं किए होगे, तुम जबरदस्ती बोल रहे हो। तो इस वजह से काफी सोशल मीडिया में हाईलाइट हो गई। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि इस इंसिडेंट की वजह से लोगों को एक्चुअली पता चला कि भारत में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। अदरवाइज पता भी नहीं चल रहा था कि इंदौर में इतने लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो इसको लेकर के फिर बाद में उन्होंने रिग्रेट भी किया, इस लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया। बट आई होप कि आपने ये चीज समझाओ कि लोग कंप्लेंट कर रहे थे कई दिनों से, काश ये बात सुन ली गई होती। खैर, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है, जैसे पॉपुलेशन काफी ज्यादा डेंस है, ओवर क्राउडेड एरिया है, हाई डिपेंडेंसी है म्युनिसिपल टैप वाटर में। आपके पास पैसे हैं, अमीर हो तो आप सिंपली आप वाटर प्योरीफाई लगा सकते हैं, आप पी लेते, शायद आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो कंटिजेंसी प्लानिंग है उसकी कमी है। इमरजेंसी वाटर टैंकर्स जो इनिशियली वो नहीं आया, हॉस्पिटल जो जो थे वो बहुत सारे लोग पहुंचने लगे तो वो ओवर हो गया। तो अब क्या कर रही है सरकार, जैसी बात है कि मामला अब काफी ज्यादा पॉलिटिकल हो गया, काफी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तब जाकर सरकार जो है एक्शन में आई है। जो म्युनिसिपल ऑफिसर्स हैं वो सस्पेंड किए गए। और ये तभी होता है जब प्रेशर बढ़ता है सरकार पर, जो वोट का खतरा आ जाता है ना, तब सरकार यहाँ पे जागती है। इमरजेंसी के तौर पर आप देख सकते हो कि पाइपलाइन का क्लोरीनेशन किया जाए, जो मतलब जो क्लोरीन है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटायर सप्लाई लाइन, ये बेसिकली ऑफिसर के द्वारा बोला गया, एंटायर सप्लाई लाइन हैज बीन क्लीन्ड, लीकेजेस रिपेयर्ड, वाटर रिप्लेस, क्लोरीन टैबलेट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरियाज। जो रेसिडेंट्स है उनको एडवाइस किया गया कि आप पानी कंज्यूम करने से पहले उसको बॉयल कर लें। और वहां पे एक नया टेंडर इशू किया गया था पिछले साल अगस्त के महीने में नए वाटर सप्लाई लाइन के लिए, लेकिन उस पर काम ही नहीं स्टार्ट हो पाया। ये भी एक हमारे देश में दिक्कत है कि टेंडर आता है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, हवा में चला जाता है, तो उसको वो बनता ही नहीं है। फिर 2-4 साल बाद फिर लोग जो है जागेंगे, ऐसा कोई टेंडर आया था, फिर काम शुरुआत होगा। यही सब चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो इमरजेंसी के तौर पर वाटर टैंकर्स की सप्लाई की जा रही है, फ्री ORS मेडिसिन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर इनफैक्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कल ही मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा और कहा है कि आप इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, दीजिए हमें, क्योंकि यहाँ पे राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है। वाटर ध्यान रखिएगा, ये राइट टू लाइफ के अंदर आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है, सिविक अथॉरिटीज का ये फेलियर है कहीं ना कहीं। तो खैर, यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का भी रिएक्शन आ रहा है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गई है। जो प्रोटेस्ट हैं वो इरेप्ट हो रहे हैं ताकि जो विक्टिम्स की जो फैमिली हैं उनको कंपनसेट किया जाए, क्रिमिनल एक्शन लिया जाए ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने ये किया है, नेग्लेक्ट किया है। सिटीजन्स पूछ रहे हैं भाई कि भारत की क्लीनर सिटी की रैंकिंग तो आप दे देते हो, बट व्हाट अबाउट वाटर सेफ्टी, व्हाट अबाउट अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं इंदौर की अर्बन गवर्नेंस का जो रिपुटेशन है ना उसका बड़ा डैमेज किया। और ये कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए लेसन है कि अर्बन क्लीननेस डजंट मीन पब्लिक हेल्थ सेफ्टी। यहाँ पे हमें स्मार्ट वाटर मॉनिटरिंग की जरूरत है, रेगुलर पाइपलाइन की ऑडिट होने की जरूरत है, इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटर होने, जो कि सरकार ही यहाँ पर वाटर पाइपलाइन लगा रही है और वाटर सप्लाई कर रही है, तो वही ऑडिटिंग कर रही है। तो मतलब जवाबदेही नहीं है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ, तो इसलिए अर्बन लोकल बॉडीज में